अब जब मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ तो इस वक्त कुछ देर पहले तेहरान में इसराइल ने जो ईरानी टीवी है उसके ऊपर हमला किया है। स्टूडियोज में धुआं भर गया है। खातून एंकर स्टूडियो छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। आंचे के मुलाहिज़ा कردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استودیو खबर आ रही है ईरान से इस वक्त और जंग की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इसराइल ने ईरान में हॉस्पिटल पर हमले करने के अलावा अब जो ताज़ा तरीन उसने हमला किया है वो ईरान के स्टेट टीवी की बिल्डिंग पे किया है। उस वक्त नशरियात लाइव नशरियात जारी थी और बहुत ही ख़तरनाक ये हमला हुआ है। इरिब इसको कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग। ये 1940 में ये रेडियो स्टेशन से इसने अपनी नशरियात का आगाज़ किया था और फिर 1960 में ये टीवी स्टेशन में कन्वर्ट हो गया। और इस हमले में जो लाइव नशरियात के दौरान हुआ और जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसमें इतलात के मुताबिक बहुत सारे सहाफ़ी और दूसरे जो वहाँ पे उस टीवी स्टेशन में रेडियो स्टेशन में काम करने वाले जो मुलाजमीन थे वो जाँ बाहक हो गए हैं। और ये मालूम होगा कि कैसे इजराइल के विमान अभी सेंट्रल ईरान में उन्होंने एक तरह से बमबारी चालू कर दी है और उन्होंने तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 3 है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो सैन्य जो फैसिलिटीज है, डिफेंस फैसिलिटीज है, वो वहाँ पे एक तरह से वो जितने भी इंस्टॉलेशन है डिफेंस इंस्टॉलेशन, इट इज देयर इन डिस्ट्रिक्ट 3। उधर के रेसिडेंट्स को बोल दिया है प्लीज इवैक्यूएट द एरिया। इतनी बात कर दी है। देखिए, इजराइल इज गिविंग अ वार्निंग इन एडवांस टू द इरानियन सिटीजन, आप उस एरिया को विकेट कर दीजिए, हम बमबारी करने वाले हैं। और अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि ईरानियन जो स्टेट टीवी ब्रॉडकास्टिंग है उसके ऊपर वो बिल्डिंग को उन्होंने उड़ा दी है। एक तरह से आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने सेकंड लेवल लीडरशिप है जो खमेनी के साथ रहती थी, उनकी एडवाइजरी बोर्ड वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। खमेनी खुद बंकर में जाके छुप गया है और एक तरह से आपने देखा है कि कैसे लोग तेहरान से भाग रहे हैं। इजराइल मतलब ईरान छोड़ के भाग रहे हैं, वो कहीं भी जाने को तैयार है पर तेहरान में नहीं रहने को तैयार है। ऐसी हालत हो चुकी है। तेहरान में अफरा तफरी का माहौल है। कल किस हिसाब से आपने देखा कि सीवरेज लाइन को ब्लास्ट कर दिया था और और जिस हिसाब से पानी बह रहा था, तो एक तरह से ईरान के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज है वो सारी जो फैसिलिटीज है एक तरह से चरमरा गई है। ऑयल रिग्स को टारगेट किया गया है। और एक तरह से जितने भी उनके जो टैंकर्स हैं, जितने भी आप उनको देख लीजिए, जो उनकी बिल्डिंग्स है, इंस्टॉलेशंस है, एवरीथिंग हैज बीन टारगेटेड। ऐसी हालत है कि बहुत सारे इरानियन ऑफिशियल्स रशिया जाके छुप रहे हैं। और कल आपको मालूम है कि पुतिन और ट्रम्प के बीच में बात हुई थी। पुतिन ने तो बोल भी दिया है खमेनी को कि देयर इज अ रेजिम चेंज पॉसिबिलिटी, आप बोलो तो मैं बीच में आके आप दोनों के बीच में सुलह करा दूंगा, ईरान और इसराइल के बीच में, और आपका जो एक्स्ट्रा यूरेनियम है मैं अपने पास रख लूंगा, आप टेंशन मत लो, यहाँ तक बोल दिया है। और आज जिस हिसाब से बॉम्बिंग हुई है ईरान में, वहां पे कैजुअलिटीज बढ़ी है। आप देख रहे हैं कि ईरान हैज ऑफर्ड मीडिएशन, मतलब उन्होंने बोला है कतर को, सऊदी अरेबिया को, ओमान को कि दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रेसफुल एग्जिट। ग्रेसफुल एग्जिट आप सोच लीजिए, और वो तैयार है पीस टॉक्स के लिए बिटवीन ईरान एंड अमेरिका एंड इसराइल। अभी थोड़ी देर पहले आपको मालूम होगा कि इन्होंने तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट किया था और अमेरिका के बहुत सारे जो टैंकर्स रिफ्यूल्स हैं वो एक तरह से अमेरिका से यूरोप पहुंच चुके हैं और बात आ रही है कि अमेरिका माइट जॉइन द वॉर एनी टाइम सून। अब यहाँ पे देखिए ट्रम्प की दरियादिली है या नहीं है मालूम नहीं। वो क्लेम कर रहे हैं कि खमेनी को भी मार सकती थी इजराइल की स्ट्राइक्स, पर उन्होंने उसको मना किया। वो नहीं चाहते कि इजराइल ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको मार दे और वो रीजन पूरा डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इस हिसाब से एक तरह से ऑनरेबल एग्जिट ट्रम्प भी देना चाहते हैं। अब एक और एक न्यूज आई थी, इजराइल का इनविजिबल वेपन। अब आपको ये ऐसा है कि ये दिखता भी नहीं है और मालूम भी नहीं पड़ेगा जब यूज करेंगे। उसका नाम है स्कॉर्पियस। ये स्कॉर्पियस है क्या? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला वेपन होता है। इसके अंदर देखिए मल्टी डायमेंशनल तरीके से वो रेस भेजेगा और बताया जाता है कि आपके कम्युनिकेशन, राडार, नेविगेशन
और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो एक तरह से खत्म हो जाएंगे अगर ये यूज करते हैं तो। अगर आप समझ लीजिए इस वेपन को हम इजराइल अभी बैटलफील्ड में यूज कर रहा है और एक तरह से दबा देता है बटन, तो जितने भी इनकमिंग एयरक्राफ्ट है, भले ड्रोन्स हैं, यूएवी हैं, सब ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम के अंदर नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार सब बंद हो जाएंगे। तो एक तरह से वो वहां का वहां ही रुक जाएंगे, उनको मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ जाना और वो ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। तो इसके हिसाब से दिस वेपन इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, और इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी है और इसके कारण सब डरे हुए हैं। इसके अंदर भी इनके पास एक और एक घातक हथियार है। अगर इसको ये न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ डेटोनेट करते हैं तो एक तरह से सोचिए कि पूरी एरिया में पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम्स सब खत्म हो जाएंगे। मतलब एक तरह से आप सोचिए डार्क एज में चले जाएंगे। आप समझ लीजिए आपके पास पावर नहीं रहेगा, आपके हॉस्पिटल्स काम नहीं करेंगे, आपके बैंकिंग काम नहीं करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी और आप इसको रिपेयर भी नहीं कर पाओगे और करने के लिए आपको टाइम लग जाएगा, कम से कम 3-4 महीने। तो ये एक तरह से बड़ा थ्रेट हो चुका है। और ये जो स्कॉर्पियस है इसको डेवलप किया इजराइल की एरोनॉटिकल एजेंसी ने। और आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि हम चाहे तो कभी भी यूज कर सकते हैं इसको। और इजराइल ने एक तरह से कंसिडरेशन करके देखा है। आप ये देखिए ना, सिटीजन्स को बोल रहे हैं कि आप उधर से हट जाइए, आप उधर से अपने आप को हटा दीजिए, हम उधर स्ट्राइक करने वाले हैं। जबकि ईरान क्या कर रहा है, ईरान वहां पे सिविलियन एरिया पे हमला कर रहा है। दे आर नॉट गिविंग एनी वार्निंग। खबर आ रही है ईरान से इस वक्त, और जंग की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इसराइल ने ईरान में हॉस्पिटल पर हमले करने के अलावा अब जो ताज़ा तरीन उसने हमला किया है वो ईरान के स्टेट टीवी की बिल्डिंग पे किया है। उस वक्त नशरियात, लाइव नशरियात जारी थी और बहुत ही ख़तरनाक ये हमला हुआ है। इरिब इसको कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग। ये 1940 में ये रेडियो स्टेशन से इसने अपनी नशरियात का आगाज़ किया था और फिर 1960 में ये टीवी स्टेशन में कन्वर्ट हो गया। और इस हमले में जो लाइव नशरियात के दौरान हुआ और जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसमें इतलात के मुताबिक बहुत सारे सहाफ़ी और दूसरे जो वहाँ पे उस टीवी स्टेशन में, रेडियो स्टेशन में काम करने वाले जो मुलाजमीन थे वो जाँ बाहक हो गए हैं। और ये एक इलीगल है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। जो मीडिया हाउसेस हैं, जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उन पे हमला नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, इसराइल को कानून की या बैनुल-अक़वामी कवानीन की कोई परवाह नहीं है और वो मुसलसल इस ईरान पे ऐसे हमले कर रहा है। लेकिन अगर आपको याद हो, ईरान ने जब पहली दफ़ा हमला किया था, इसराइल ने जब पहली दफ़ा हमला किया था ईरान पे, तो उसने वजूहात ये बताई थी कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, जो कि इसराइल के लिए ख़तरा है और रीजन के लिए ख़तरा है। साथ उसने दूसरी वजह ये बताई थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है, जो कि इसराइल के लिए और रीजन के लिए ख़तरे का बायस है। लेकिन हॉस्पिटल पर हमले के बाद और अब ख़ास तौर पे ईरानियन टीवी स्टेशन पर हमले के बाद ये बात वाज़े हो गई है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी कौम, ईरानियन कौम के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू की है। और ये सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम या जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने की जंग नहीं है। इसके पीछे इसराइल के मकासद कुछ और हैं। वो ईरान में जो बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि ईरान की जंग में अभी तक अमेरिका डायरेक्टली शरीक नहीं हुआ और इसराइल इस वक्त फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे है, क्योंकि ईरान मुसलसल जवाबी हमले कर रहा है इसराइल पे और ईरान ने जंग बंदी से इनकार किया है उस वक्त तक जब तक कि इसराइल जंग बंदी नहीं करता और इसराइल अपने हमले बंद नहीं करता। लेकिन आज भी इसराइल ने फिर ये लेटेस्ट हमला किया है, अनप्रोवोक्ड किया है और एक सिविलियन इंस्टॉलेशन पे किया है। ये ईरान के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके डिस्ट्रिक्ट 3 में ये रेडियो स्टेशन का पूरा कॉम्प्लेक्स है। बहुत ज़्यादा इसमें बिल्डिंग्स हैं, तकरीबन 30,000 लोग काम करते हैं इसमें। इरिब में जो ईरानियन जो ब्रॉडकास्टिंग इनका सेटअप है और